हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। आज हम इल्म की बातें में जॉन सी मैक्सवेल साहब की किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक पे बात कर रहे हैं। साथियों, आज हम इस किताब का ना यूनिट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। राइटर ने कहा है कि हार्नेस क्रिएटिव थिंकिंग, यानी क्रिएटिव थिंकिंग को पैदा करना या क्रिएटिव थिंकिंग को लगाम डालना। ठीक साथियों, राइटर ने यहाँ पे ना इस यूनिट 3 में राइटर ने 5 जराए बताए हैं, 5 वेज बताए हैं क्रिएटिव थिंकर बनने के। ठीक, मतलब पहला वे राइटर ने बताया है कि रिमूव क्रिएटिविटी किलर्स, यानी राइटर का ये मानना है कि क्रिएटिव किलर्स हर जगह पे पाए जाते हैं, क्रिएटिविटी किलर्स हर जगह पे मौजूद होते हैं। इसलिए अगर आप क्रिएटिव थिंकर बनना चाहते हैं तो क्रिएटिविटी किलर्स को रिमूव करें, उनके ऊपर गौर करें, उनका बंदोबस्त करें। जब तक आप क्रिएटिविटी किलर्स का खात्मा नहीं करेंगे, यानी क्रिएटिविटी किलर्स को ही किल नहीं करेंगे, तब तक आप क्रिएटिव थिंकर नहीं बन सकते। ठीक साथियों, क्रिएटिविटी थिंकिंग क्या चीज है? यानी इनोवेशन, नई बात सोचना, बीटन वेज पे नहीं चलना, नए रास्ते बनाना। अब नए रास्ते बनेंगे तब जब उन नए रास्तों को बनने दिया जाएगा। ठीक, तो नए रास्ते बनाना यानी क्रिएटिव काम करना। अब क्रिएटिव काम को किल करने के लिए क्रिएटिव किलर्स होते हैं। ठीक, इस पे हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। नंबर 2, राइटर ने कहा कि आस्क क्वेश्चंस। अगर आप क्रिएटिविटी वाले बनना चाहते हैं तो क्वेश्चन पूछना होंगे, सवालात पूछने वाला बनना होगा। ये बिल्कुल सोक्रेटिक फार्मूला है, सोक्रेटिक प्रैक्टिस है। सोक्रेटिस साहब यही काम करते थे। वो अपनी यूथ को सवाल पूछने पर उकसाते थे। इसलिए जॉन सी मैक्सवेल साहब ने भी यही कहा कि जो बंदा क्रिएटिव थिंकर बनना चाहता है तो वो सवाल पूछने वाला होना चाहिए। अगर आप सवाल पूछने वाले होंगे तो आप क्रिएटिविटी वाले होंगे, आप क्रिएटिव थिंकर होंगे। लेकिन अगर आप सवाल पूछने वाले नहीं हैं, सिर्फ आप बैठ के लेक्चर सुनने वाले हैं, आप क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकर नहीं हैं, तो भैया आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ट्राई टू बी अ क्वेश्चन आस्कर, यानी क्वेश्चन आस्कर, नया लफ्ज, क्वेश्चन आस्किंग बने, क्वेश्चंस को पूछने वाला बने, क्वेश्चन रेज करने वाले बने। बड़ा मुश्किल काम है। मुझे अपने स्टूडेंट्स को कह कह के थक जाता हूं मैं, उनको समझा समझा के कि भाई सवाल पूछा करें, ऐसे सवाल पूछे कि हमें शर्मिंदगी हो, हम मुंह छुपाते फिरे कि यार ये बच्चा जो है ना सवाल कर ले आया है, तो यार ये समझ नहीं आ रही। ठीक, और बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं कि शाबाश आपने हिम्मत की, सवाल पूछोगे तो आपको उसके आंसर मिलेंगे, आप क्रिएटिव बनोगे। ठीक, ले जी, पहला दूसरा पॉइंट हो गया था आस्क क्वेश्चन। बहुत मुश्किल काम है, सवाल पूछना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक, नंबर 3, राइटर कहता है कि डेवलप अ क्रिएटिव एनवायरनमेंट। हाय 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 हाय, डेवलप अ क्रिएटिव एनवायरनमेंट बहुत मुश्किल काम है। देखो, एनवायरनमेंट को हम इंसान बनाते हैं, फिर यही इन्वायरमेंट हम इंसानों को डेवलप करता है, हमें बनाता है। ठीक, फर्स्ट वी क्रिएट एनवायरनमेंट, देन एनवायरनमेंट क्रिएट्स अस। पहले हम एनवायरनमेंट को बनाते हैं, माहौल को बनाते हैं, फिर माहौल हमें बनाता है। ठीक, तो जरूरी बात कहता है कि डेवलप अ क्रिएटिव एनवायरनमेंट। अब क्रिएटिव एनवायरनमेंट बनाएं जी। तो इसके ऊपर भी हम काम करेंगे नेक्स्ट अगले सेक्शन में ना। ठीक जी, और नंबर 4, राइटर ने कहा कि स्पेंड टाइम विद क्रिएटिव पीपल। स्पेंड टाइम विद क्रिएटिव पीपल, एक ही जुमला बोलता हूं, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें कि वो कैसे हैं। भैया आप भी ऐसे। ठीक, याद रखो, बहादुर लोग बहादुरों के साथ होते हैं, कामयाब लोग कामयाब लोगों के साथ होते हैं, शेर दिल लोग शेर दिल लोगों के साथ होते हैं, सच्चे लोग सच्चों के साथ होते हैं, झूठे लोग झूठों के साथ, बुजदिल लोग बुजदिलों के साथ, नाकाम लोग नाकाम लोगों के साथ,
परेशान हाल लोग कहीं ना कहीं परेशान हाल लोगों को ढूंढ लेते हैं। ठीक साथियों, जिस तरह का के आपके दोस्त होंगे उसी तरह के आप होंगे। इसलिए राइटर ने कहा है कि स्पेंड टाइम विद क्रिएटिव थिंकर्स। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो क्रिएटिव थिंकर हों। जब आप क्रिएटिव थिंकर्स के साथ वक्त गुजारते हैं तो खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है ना मिसाल। ठीक है, तो आप अपने आप को पॉलिश करते हैं, आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं, डेवलप करते हैं। तो इसलिए अपने आप को कोशिश करें कि स्पेंड टाइम विद द क्रिएटिव थिंकर्स, क्रिएटिव थिंकर्स के साथ टाइम गुजारें। और आखिरी बात, राइटर ने कहा कि गेट आउट ऑफ योर बॉक्स। भाई अपने बॉक्स से बाहर निकल आए। जो लोग अपने बॉक्स के अंदर रहते हैं, यानी लिमिटेड माहौल, लिमिटेड एनवायरनमेंट जिसमें है बस वहीं पे हैं, कोई नया तजुर्बा नहीं करते, नए दोस्त नहीं बनाते, नए माहौल में नहीं जाते, माहौल को चेंज नहीं करना। ठीक है, जब हम ऐसे तजुर्बात नहीं करेंगे, ऐसे स्टेप्स नहीं लेंगे तो हम अपने बॉक्स में रहेंगे। जो लोग नई चीज को ट्राई नहीं करते हैं, नए सिस्टम को ट्राई नहीं करते हैं, नए अंदाज को नहीं अपनाते हैं, नए दोस्त नहीं अपनाते हैं, नए दोस्त बनाते नहीं हैं, नए तरह के माहौल को पसंद नहीं करते हैं या माहौल को डेवलप नहीं करते हैं, नई चीज ट्राई नहीं करते हैं, नई डिश ट्राई नहीं करते हैं, नया ड्रेस नहीं बनाते, यानी नई चीज का तजुर्बा करते नहीं हैं, वो लोग अपने बॉक्स में हैं। तो कहता है भाई अगर आपने क्रिएटिव थिंकर बनना है ना तो अपनी इस लिमिटलेस को, ठीक है, अपने आप को अपनी इस लिमिट को पकड़ें और इससे बाहर निकलें। ये आपने हदबंदियां लगाई हुई अपने इर्द गिर्द, अपना बॉक्स बनाया हुआ है, आप इससे बाहर निकल जाएं। कोई एक काम तो ऐसा करें जो आपने रूटीन में कभी पहले नहीं किया होगा। इसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाना, यानी आप का ये तरीका नहीं होता लेकिन आप वो काम कर जाते हैं। ठीक है, अच्छा मेरा तरीका ये नहीं है कि मैं लोगों को उनके मुंह के ऊपर ही झूठा कहूं। मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं अगले बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज ना करूं। अगर किसी की गलती भी बतानी है तो शहद पिला पिला के उसको बताना कि यार ये तुम्हारी गलती है, इंसान हो, गलती हो जाती। ठीक, लेकिन बहुतों मर्तबा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स जानबूझ के जाना पड़ता है। भाई नहीं जाएंगे तो मोनोटनी का शिकार हो जाएंगे, एक ही जगह पर रुके रहेंगे। तो बहुत सारे तजुर्बात जिंदगी में करने पड़ते हैं। ठीक, तो साथियों ये जरूरी है। राइटर ने कहा कि गेट आउट ऑफ योर बॉक्स। मेरी आपसे दरखास्त है कि अपने बॉक्सेस को पहले तलाश करें, अपनी हदूदों कयूद को देखें, अपने आप को देखें। स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। अपने साथ वक्त गुजारेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपने अपने आप को किस बॉक्स में और कैसे कैसे लॉक किया हुआ है। उससे बाहर निकलें, कोई नया काम ट्राई करें, नई बात, नई स्किल सीखें, नए दोस्त बनाएं, नई जगह पे जाके देखें, नई जगह को विजिट करें, नया ड्रेस ट्राई करें। ठीक है, जब तक आप न्यूनेस का मजा नहीं चखेंगे आप अपने बॉक्स से बाहर नहीं आएंगे। भाई कुछ तो नया करें। ठीक जी, जज़ाकल्लाह।